बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं बेसन की कतलियाँ। रेसिपी बहुत ही मज़ेदार तैयार होती है। आप एक दफ़ा घर में ज़रूर बनाइए, आपको पसंद आएगी। आइए रेसिपी शुरू करते हैं। बेसन की कतलियाँ बनाने के लिए हमने सबसे पहले चूल्हा ऑन कर दिया, चूल्हे के ऊपर कढ़ाई रख दी और इसके अंदर हमने 1 गिलास पानी ऐड कर दिया। 1 गिलास से हमने थोड़ा सा पानी ज़्यादा ऐड किया। 1 चम्मच हमने नमक ऐड कर दिया। 1 चम्मच हमने लाल मिर्चों का पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर और 1 चम्मच हमने हल्दी पाउडर और एक मीडियम साइज़ का हमने प्याज लिया था। 2-3 हमने सब्ज़ी मिर्चें ली थी और 1 बड़ा चम्मच हमने ऑयल ऐड कर दिया। अब हम उस बर्तन को ग्रीस करेंगे जिसके अंदर हमने कतलियों को डालना है या जमाना है। ट्रे को हमने ग्रीस कर दिया, इसे एक साइड पे रखेंगे। अब हम चेक करते हैं, पानी को उबाल आना शुरू हो गया। हमने 300 ग्राम बेसन लिया। अगर आपके पास 1 पाव बेसन यानी कि 250 ग्राम बेसन है तो आपने डबल पानी ऐड करना है। अगर इससे ज़्यादा तो इसी तरह तादाद बढ़ाते रहें आप। और चम्मच की मदद से हमने अच्छी तरह इसको खुश कर लिया बेसन को। अब हम इसे चूल्हे से उतार देंगे। चूल्हा हमने बंद कर दिया। सारे बेसन को हमने ट्रे के अंदर ऐड कर देना है क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म है और कढ़ाई भी बहुत ज़्यादा गर्म है, इस वजह से थोड़ी सी मुश्किल हो रही है। हमने सारे बेसन को कढ़ाई इसके अंदर ट्रे के अंदर ऐड कर दिया। चम्मच की मदद से हमने दूसरे बड़े चम्मच को साफ़ कर लेना है और थोड़ा सा हमने पानी लेना है और पानी को हमने हाथों पे लगाना है और हाथों पे लगा के हमने अच्छी तरह इसे पूरी ट्रे के अंदर फैला लेना है। थोड़ा सा हमने पानी लिया और पानी हमने हाथों पे लगा लिया क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म है, इस वजह से थोड़ी सी मुश्किल हो रही है। सारी ट्रे के अंदर हमने इसी तरह फैला लेना है। अब हम इसे ठंडा करेंगे। अब हमने दोबारा से चूल्हा जो ऑन कर दिया और चूल्हे के ऊपर हमने कढ़ाई रख दी और आधी प्याली हमने भर के इसके अंदर ऑयल की ऐड कर दी और 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए थे, प्याज हमने ऐड कर दिए, बारीक बारीक चॉप कर लिया था और थोड़ा सा हमने इसे कलर देना है। प्याज फ्राई हो चुके हैं। अब हमने इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट 2 चम्मच लिया, वो ऐड कर दिया। इसे 1.5 मिनट हमने इसे भी फ्राई करना है। ये हमने लहसुन अदरक कट्ठे पीस के फ्रीज़र में रखे हुए हैं, इसी तरह हमने इस्तेमाल करते हैं। और 3 हमने टमाटर लिए, टमाटर को भी हमने इसी तरह काट लिया था, वो हमने ऐड कर दिया। अब हम थोड़ा सा इसके अंदर पानी ऐड करेंगे ताकि जो हमने ड्राई मसाले ऐड करने हैं वो जले ना। 1 प्याली हमने भर के पानी की ऐड कर दी। 1 चम्मच हमने नमक ऐड कर दिया। 2 चम्मच हमने लाल मिर्चों का पाउडर ऐड कर दिया। 1 चम्मच धनिया पाउडर ऐड कर दिया। आधा चम्मच हमने हल्दी ऐड कर दी। कुल मिला के यही मसाले हमने ऐड किए और अब हमने अच्छी तरह मसाले की भुनाई करनी है। अब हम थोड़ी देर के लिए इसे कवर करेंगे ताकि ये जो टमाटर हैं और प्याज हैं हमारे अच्छी तरह गल सकें। 5 मिनट हो चुके हैं मसाले की भुनाई होते हुए। आप देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत ही अच्छी तरह मसाला तैयार हो रहा है। अब मज़ीद हमने इसकी 5-6 मिनट और भुनाई करनी है, थोड़ी देर के लिए और कवर कर देंगे हम। अब हम दोबारा से चेक करते हैं मसाले को। माशाल्लाह भुनाई हो चुकी है। थोड़ी देर और हमने इसकी भुनाई करनी है ताकि पानी खुश्क हो जाए। कुल मिला के हमने 15 मिनट मसाले की भुनाई किया। मसाले की अच्छी तरह भुनाई हो चुकी है, ऊपर आ चुके हैं। अब हमने इसके अंदर पानी ऐड करना है। जितनी हमें ग्रेवी चाहिए उसी हिसाब से हमने पानी ऐड करना है। 1.5 गिलास हमने पानी ऐड कर दिया। अब हमने थोड़ी देर के लिए इसे कवर करना है। अब हम कतलियों को काट लेंगे। जिस तरह की आपको कतलियाँ चाहिए उस हिसाब से आपने काट लेनी है, छोटी या बड़ी, जिस तरह की आपको पसंद हो उस हिसाब से आप। हम भी अपने हिसाब से काट रहे हैं। हमने दरमियानी साइज़ की कतलियों को काटना है। ये रेसिपी बहुत ही मज़ेदार होने वाली है। अगर घर में कोई चीज़ पकाने के लिए ना हो तो घर में बेसन तो लाजमी होता है। आप बेसन से इस रेसिपी को तैयार कर सकते हैं और छोटे बड़े सबको ही इस रेसिपी को ये रेसिपी पसंद आती है। हमने सारी कतलियों को इसी तरह काट लिया। अब हम दोबारा से रेसिपी को चेक करते हैं। माशाल्लाह शोरबे में उबाल आना शुरू हो गया। सारी कतलियों को हमने इसके अंदर ऐड करना है और थोड़ा सा हमने प्यार से मोहब्बत से इसको चलाना है, थोड़ा सा चम्मच की मदद से, और 10 मिनट के लिए हमने कवर कर देना है। 10 मिनट हो चुके हैं। माशाल्लाह रेसिपी हमारी तैयार होगी। अब हमने चूल्हा बंद कर देना है। थोड़ा सा हमने कफ़कीर की मदद से इसको हिलाना है ताकि ये जो कतलियाँ टूटे ना।
1 चम्मच हमने भर के गरम मसाला ऐड कर दिया और 2-3 सब्ज़ मिर्चें बारीक बारीक चॉप कर ली थी वो ऐड कर दी। थोड़ा सा हमने सब्ज़ धनिया ऐड कर दिया और हमने 5 मिनट के लिए इसे दम पे रखना है। माशाल्लाह माशाल्लाह हमारी रेसिपी तैयार हो गई, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी। अब हम इसे डिश आउट करेंगे और आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाएंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह हमारी रेसिपी बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी तैयार हुई। आप इसकी लुक चेक करें, कितनी अच्छी लुक आई है और बहुत ही मज़ेदार तैयार होती है। ये सब घर वालों को बहुत ही पसंद आएगी। आप एक दफ़ा हमारे तरीके से ज़रूर ट्राई करें। मुझे यकीन है आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर एक न्यू रेसिपी में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।